हेलो बच्चों। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 11 डिस्कस करेंगे। और देखो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ए सच दैट एक्स का पावर 4 माइनस 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका जो है सिर्फ दो अलग अलग रियल रूट है। सिर्फ दो अलग अलग रियल रूट है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही रियल रूट हो, चार रियल रूट भी हो सकता है। ठीक है ना। या तो चार रियल रूट होगा, बाई क्वाड्रेटिक है ना, पावर 4 है, या तो चार रियल रूट होगा या दो रियल रूट होगा या जीरो रियल रूट होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट रियल रूट बोलने का मतलब हुआ कि सिर्फ दो अलग अलग रियल रूट है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि चार रूट हो लेकिन अलग अलग दो ही हो। तो फिर देखो कैसे करते हैं। ठीक है। तो आज हम थोड़ा अलग तरह से कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा छोटा वीडियो बनेगा। तो यहाँ पर x का पावर 4 माइनस 2x³ प्लस ax स्क्वायर, देखो यहाँ पे है ये जो इक्वेशन है। ठीक है। इसमें हम क्या किए, ये इक्वेशन हो गया, इसमें क्या किया हम लोग, x का वैल्यू 0 डाले। ठीक है। x का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 0 डालने पे क्या आया, x का पावर 4 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ax स्क्वायर भी 0 हो गया, 2x हो गया, इधर 1 बचा। इधर 0 तो 1 बराबर 0 तो होता नहीं है, इसलिए x का पावर 4 इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब हुआ कि x बराबर 0 इसका रूट नहीं होगा। फिर क्या किया हम लोग, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड के यही तरीका होता है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 2x प्लस ए माइनस 2/x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 0 आ गया। फिर क्या किया हम लोग, फिर क्या किए, एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर को एक साथ लिखिए, x और 1/x को एक साथ लिखे और प्लस ए बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x तो x प्लस 1/x को t मानेंगे, x प्लस 1/x को t माने, x प्लस 1/x को t मान लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस 2 ये आ गया। और हम तुमको बताए थे, ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे, प्रोग्रेशन सीरीज में भी बताए थे कि जब x पॉजिटिव होता है तो x प्लस 1/x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, और x प्लस 1/x t है तो t ग्रेटर देन 2 आ गया। और अगर x निगेटिव है, अगर x निगेटिव है तो x प्लस 1/x को लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। इसका मतलब t -2 ऐसे बताए थे आप। तो वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 1/x का वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, टी स्क्वायर -2 प्लस ए बराबर 0। और इसी को तुम अगर अच्छा से तो अरेंज करके लिख लो तो ऐसा बन जाएगा, ये टी में क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है। ये क्या बन गया, टी में क्वाड्रेटिक बन गया। तो इस तरह से हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमने क्या किया, आज के पहले ही सॉल्व कर लिया और तुमको दिखा रहे हैं, जल्दी हो जाएगा, वीडियो छोटा बन जाएगा। इसी को थोड़ा सा हम एनालिसिस किए। और तो देखो, जब तुम टी का वैल्यू 2 मान लो कि जो क्वाड्रेटिक बना है, क्वाड्रेटिक क्या बना, टी स्क्वायर -2t प्लस ए -2 बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक में मान लो कि जब सॉल्व किए तो टी का वैल्यू 2 आ गया। मान लो कि सॉल्व किए तो टी का वैल्यू 2 आ गया। तो अगर टी का वैल्यू 2 आ जाएगा तो एक्स का दो वैल्यू निकलेगा, दोनों 1 निकलेगा। ठीक है ना। ये समझना है आपको। अगर टी का उस क्वाड्रेटिक को, टी वाला क्वाड्रेटिक को सॉल्व किए और टी का वैल्यू -2 आया तो इसका मतलब हुआ कि एक्स का दो वैल्यू निकलेगा, दोनों -1। अगर उस क्वाड्रेटिक का, टी वाला क्वाड्रेटिक का सॉल्व किए और टी का वैल्यू 2 से बड़ा आया तो इसका मतलब हुआ कि एक्स का एक भी वैल्यू अगर टी का
2 से बड़ा आया तो इसका मतलब हुआ कि x का दो वैल्यू निकलेगा, दोनों अलग अलग होगा और पॉजिटिव होगा। t का अगर एक भी वैल्यू 2 से बड़ा है, ठीक है, t का वैल्यू निकला, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके t का वैल्यू मान लो निकला, ऐसा वैल्यू निकला t का जो 2 से बड़ा है, ठीक है, तो t की जगह पे तुम क्या डालोगे, x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x का वैल्यू 2 से बड़ा कुछ भी लोगे, 3, 4, 5 कुछ भी लोगे, और जब सॉल्व करोगे तो x का दो अलग अलग वैल्यू निकलेगा और दोनों पॉजिटिव होगा और रियल होगा। उसी तरह से अगर क्वाड्रेटिक को सॉल्व किए और t का जो वैल्यू है वो -2 से छोटा आ गया, -3, -4 कुछ भी ऐसा, तो जब x निकालोगे तो x का दोनों वैल्यू अलग अलग होगा और निगेटिव होगा, रियल होगा और निगेटिव होगा, ठीक है। अगर t का वैल्यू -2 और 2 के बीच में आ जाता है तो उस केस में x का कोई भी रियल वैल्यू नहीं निकलेगा। कब नहीं निकलेगा, जब t का वैल्यू -2 और 2 के बीच में आ जाए तब। तो यही 5 बात आपको हम बताएं, इसी से हम लोग को देखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं कि जो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है इस पे देखो, इसको हम लोग एफ ऑफ टी मान लिए। एफ ऑफ टी बराबर हो गया क्या, एफ ऑफ टी बराबर क्या मान लिए, एफ ऑफ टी बराबर मान लिए टी स्क्वायर -2t। देखो यहाँ पे एफ ऑफ टी किसको मान लिए, टी स्क्वायर -2t प्लस a-2 को हम लोग मान लिए क्या, एफ ऑफ टी, ठीक है, मान लिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने 3 केस लिया। केस 1 कि मान लो ये जो एफ ऑफ टी बराबर 0 है, एफ ऑफ टी बराबर 0 है, इसका एक रूट 2 से बड़ा है। एफ ऑफ टी बराबर 0 जो क्वाड्रेटिक है उसका एक रूट 2 से बड़ा है और दूसरा रूट -2 और 2 के बीच में, ठीक है। एक रूट 2 से बड़ा है और दूसरा रूट -2 और 2 के बीच में। तो जो रूट मतलब एफ ऑफ टी को जब तुम 0 करेगा तो उसका रूट क्या होना चाहिए, केस 1 में हम क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए कि एक रूट जो टी का निकलेगा, एक वैल्यू टी का 2 से बड़ा निकलेगा और दूसरा वैल्यू -2 और 2 के बीच में निकलेगा। तो टी का जो वैल्यू 2 से बड़ा निकलेगा, ठीक है, उसको जब सॉल्व करेंगे x का वैल्यू डालेंगे, x प्लस 1/x डालेंगे तो x का दो वैल्यू निकलेगा, दोनों पॉजिटिव निकलेगा और अलग अलग निकलेगा। और जो वैल्यू t का -2 और 2 के बीच में आएगा, t का वो वैल्यू जो -2 और 2 के बीच में आएगा उसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 1/x डालोगे t के जगह पे तो x का कोई भी रियल रूट नहीं निकलेगा। तो अपना काम हो गया, क्योंकि जब t का वैल्यू -2 और 2 के बीच में होगा, जब t का वैल्यू -2 और 2 के बीच में होगा, उस केस के लिए x का वैल्यू रियल नहीं निकलेगा और t का वो रूट जो 2 से बड़ा है उसके लिए x का दो वैल्यू निकलेगा, दोनों पॉजिटिव होगा, अलग अलग होगा। तो हो गया ना, 4 रूट हो गया और 2 ही रियल है और दोनों अलग अलग है। इसको ग्राफ से ऐसा कब संभव है, तो ग्राफ से हम बताने का कोशिश किए हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ देखो, मैं ग्राफ देखो, ग्राफ भी बना दिए समझने के लिए, ठीक है, ग्राफ भी बना दिए हैं। ग्राफ में क्या है, ग्राफ बनाए हैं तो एक रूट जो है 2 से बड़ा हो गया और दूसरा रूट -2 और 2 के बीच में, ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ये कब बनेगा, तो देखो 2 पे निगेटिव है, एफ ऑफ 2 निगेटिव और एफ ऑफ -2 पॉजिटिव। देखो यहाँ पे -2 के ऊपर है तो पॉजिटिव। तो जब इसको सॉल्व करोगे, एफ ऑफ 2 लेस देन 0 है तो सॉल्व करोगे तो a -2 लेस देन 0 हो गया, तो a लेस देन 2 आ गया।
और एफ ऑफ माइनस टू ग्रेटर देन जीरो है, इसको सॉल्व करोगे तो ए ग्रेटर देन माइनस सिक्स हो गया। तो इसका हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन आएगा माइनस सिक्स से टू। ठीक है, तो एक आंसर तो आ गया। केस टू में देखो, केस टू में क्या लेंगे कि एक रूट जो है एफ ऑफ टी बराबर जीरो का, एफ ऑफ टी बराबर जीरो का, एफ ऑफ टी बराबर जीरो का एक रूट जो है वो माइनस टू से छोटा है, देखो यहाँ, और दूसरा रूट जो है माइनस टू और टू के बीच में। तो जो रूट माइनस टू से छोटा आएगा उस पे एक्स का दो अलग अलग रियल रूट आ जाएगा, और जब टी का वो रूट जो माइनस टू और टू के बीच में है, टी का वो रूट जो माइनस टू और टू के बीच पे है, उसको जब सॉल्व करेंगे x प्लस वन बाय एक्स करेंगे, टी के जगह पर x प्लस वन बाय एक्स डालोगे, तो उस केस में टी का कोई रियल वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, इसीलिए इसी बात को हम लोग ग्राफ से भी यहाँ पे दिखाएं कि एक रूट हो गया, एक रूट हो गया, यहाँ एक रूट हो गया माइनस टू और टू के बीच में, दूसरा रूट हो गया माइनस टू से छोटा, देखो यहाँ। ठीक है, एक रूट हो गया माइनस टू से टू के बीच में। तो जब एक रूट माइनस टू से टू के बीच में होगा, मतलब टी का वैल्यू माइनस टू और टू के बीच में आएगा, तो एक्स का कोई रियल वैल्यू नहीं आएगा। और जब टी का वैल्यू माइनस टू से छोटा आएगा, एक वैल्यू आएगा उस पर दो एक्स आ जाएगा, दोनों निगेटिव होगा, अलग अलग होगा। तो कैसे करेंगे, तो एफ ऑफ माइनस टू को लेस देन जीरो कर दो, एफ ऑफ माइनस टू को लेस देन जीरो कर दिया, एफ ऑफ टू को पॉजिटिव कर दिया। देखो तो क्वाड्रेटिक में बताया गया है, इसी को सॉल्व करो। एफ ऑफ माइनस टू हो गया ए प्लस सिक्स, एफ ऑफ माइनस टू हो गया ए प्लस सिक्स लेस देन जीरो, ए लेस देन माइनस सिक्स, और एफ ऑफ टू हो गया ए माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे क्या आएगा, ए बिलोंग्स टू। ठीक है, तीसरा केस है, केस थ्री है कि वन रूट जो है वो माइनस टू है और दूसरा रूट जो है टू है। तो एक रूट माइनस टू है मतलब टी बराबर माइनस टू, दूसरा रूट टू है तो टी बराबर टू। तो जब टी बराबर माइनस टू होगा तो एक्स का वैल्यू माइनस वन और माइनस वन निकलेगा दो बार, और जब टी का वैल्यू टू होगा तो एक्स का दोनों वैल्यू वन वन निकलेगा। तो कहने का मतलब चार रूट हो गया ना, अगर एक रूट टू है दूसरा रूट माइनस टू है तो आपको चार वैल्यू निकलेगा एक्स का, और चारों में सिर्फ दो ही अलग अलग रूट है, बाकी दो रिपीट करिए। टोटल चार रूट है लेकिन अलग अलग एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है, एक वन और एक माइनस, एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो देख लो एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट रियल रूट हो गया ना, एक वन एक माइनस वन। लेकिन ये संभव नहीं है, क्यों नहीं संभव है, क्योंकि देखो एक रूट अगर टू है और दूसरा माइनस टू है, एक रूट टू है दूसरा माइनस टू है, तो सम ऑफ रूट जीरो हो जाएगा। लेकिन जो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है ये वाला, इस क्वाड्रेटिक में ध्यान से देखो, इसमें सम ऑफ रूट निकालोगे तो क्या आएगा, टू। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हो गया ना। जो रूट हम लोग माने हैं एक टू और एक माइनस टू, दोनों को जोड़ोगे तो जीरो आएगा, लेकिन इक्वेशन से सम ऑफ रूट टू आएगा, इसलिए मैच नहीं किया। इसका मतलब है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा माइनस सिक्स से टू, ओपन इंटरवल माइनस सिक्स से टू, यही आंसर होगा। केस वन में जो आंसर आया वही होगा, बाकी केस टू और थ्री से कोई आंसर नहीं निकलेगा। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके।